जूम मीटिंग में। वेलकम तो वेलकम सभी को। ये मीटिंग इधर से भी क्लाउड पे भी रिकॉर्ड हो रही है और आज हमारे पास 146 साथी है, क्योंकि मेरे को लगता है आज हमारा जो आरटीपी यहाँ होने वाला है उसमें करीब करीब 200 लोग आने वाले हैं। तो इस कारण से कुछ लोगों का फोन आया था, वो कैंसर की टेस्टिमोनी देना चाह रहे थे। तो कैंसर की टेस्टिमोनी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र से नीलेश जो है, उन जो नासिक नागपुर बेल्ट का जो हमारा एरिया है, मैं देखता हूँ नीलेश यहाँ हैं क्या। तो नीलेश जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। आई थिंक वो नहीं है यहाँ पर अभी आएंगे लोग धीरे धीरे करके। तो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हम नीलेश जी को देखेंगे। नीलेश जी होंगे मेरे को लगता है। हाँ नीलेश नहीं, नीलेश बनर्जी हैं। ठीक है ठीक है। तो हम इधर शिखा को देखते हैं, शिखा है क्या इधर? अच्छा, अभी एक्चुअली 7:30 नहीं हुआ है ना, तो लोग जो हैं आएंगे 7:30 बजे। ओके। सो 7:30 बजे लोग आएंगे और उसके बाद लोग जो हैं पूरा ये हम लोगों को अनम्यूट करेंगे, लोगों का टेस्टिमोनी भी लेंगे। और लेकिन आज मुझे लगता है संख्या कमी रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आज यहाँ पर होने जा रहा है। तो ज्यादा संख्या रहना आई थिंक डिफिकल्ट है। लेकिन आज हम चर्चा करते हैं कि कैंगन की जरूरत क्यों है। अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द नीड ऑफ कैंगन वाटर। तो कैंगन वाटर की नीड है भी क्या दुनिया को। तो यहाँ पर हम कुछ चीजों से समझते हैं। कल रात को भी बड़ा समय हुआ, लेट आए हम, और अभी फिर हम लोग सब जूम में हैं सभी साथी। तो वास्तव में इस बिजनेस को करने में पूरा देश दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है, और हम नंबर 1 की पोजीशन पे आज हैं। बहुत अच्छे से इस बिजनेस को हम लोग कर पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसको करने की कोई ज़रूरत है क्या, या व्हाट इज द रीज़न। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी लोग अपना आहार भोजन सब कुछ बदल रहे हैं। और अखबार क्या कहते हैं, अगर मैं आज अखबार की बात करूं तो अखबार क्या कहते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं अखबारों को। सबसे पहला स्लाइड की जीवन शैली में बदलाव से जवानी में हार्ट अटैक, हार्ट की नसों में जमा हो रहा है प्लाक, इसी से आ रहा है साइलेंट अटैक। डॉक्टर्स बोल रहे हैं एक्सरसाइज या अन्य गतिविधि अचानक न बढ़ाएं। 74% अटैक का यही कारण, मतलब जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं सालों से, एकदम अचानक हम जाग जाते हैं और कहीं ना कहीं से मोटिवेट हो जाते हैं और तुरंत एक्सरसाइज करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, घूमने लगते हैं, तो भी जो है आपको अटैक आ सकता है। और ये भी एक कारण है अटैक आने का। और दूसरा, जीवन शैली में बदलाव से जवानी में हार्ट की नसों में जमा हो रहा प्लग। जीवन शैली में बदलाव मतलब क्या है? लेट लेट खाना खाना, उसके बाद अल्कोहल का सेवन, और अटैक दो कारणों से आ रहे हैं। तो बहुत लेट नाइट खाना खाना, पहले जो 7 साढ़े 7 तक खाने की प्रथा थी, आजकल लोग जो हैं 10 11 12। तो रात को अगर 11 बजे 12 बजे खाना खाया जाएगा, जब ऑक्सीजन की बेहद कमी है, तो वो जो हमने खाया है चाहे अपचय, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो होगा नहीं। तो ये जितना भी हमने खाया है, घी खाया है तो घी एज इट इज जम जाएगा। हमने अगर चावल खाया है जिसको एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका पूरा जो का पूरा जो है चर्बी में। तो अगर बार बार अगर मैं अगर टूर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, मेरा व्यापार ऐसा है, तो और मुझे बार बार रात को खाना पड़ रहा है, तो मुझे एक बात समझना होगी कि मुझे 0 कैलोरी डाइट पे आना पड़ेगा, जो है गाजर है, ककड़ी है, टमाटर है, या फिर मुझे कैलोरीज जो है नेचुरली लेना पड़ेंगी फलों से। मैं जो है अनाज नहीं खा सकता रोज 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 रोज। अगर मैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे खिचड़ी खाऊंगा, दाल खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, पका हुआ भोजन खाऊंगा, और मैं सोचूंगा कि मैं बीमार नहीं पड़ूं, तो मुझे पता भी नहीं पड़ेगा, किसी भी दिन मुझे चक्कर आ जाएंगे, अटैक आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो अगर मेरा जीवन शैली इस प्रकार का है कि मुझे जो है रोज जो है लेट खाना पड़ रहा है, 10 11 12 बजे के आसपास, कुछ लोग तो रात को 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे भी खा रहे हैं, तो जो फिर मुझे क्या खाना है उस समय। तो उस समय जो है अगर मैं सिर्फ पेट भर लेता हूँ कुछ भी सब्जी खा के, तो वो भी
पकी हुई ना हो, उसमें तेल ना हो, फैट ना हो, कच्ची जैसे नेचर ने दी है। या फिर बहुत ज्यादा ही क्रेविंग हो रही है तो फल खा लो। और जो है जैसा फल है, गूदे वाला हो सकता है, सिट्रस फ्रूट हो सकता है, रसीला हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं बच सकता हूँ और धीरे धीरे मैं मेरी जीवन शैली को ठीक करूँ। अगर ठीक नहीं कर सकता तो मैं कम से कम इतना संकल्प लूँ कि मैं रात को जो है पका भोजन नहीं करूंगा, मैं सब्जियां खाऊंगा कच्ची जैसी नेचर ने दी है, या फिर मैं फल खाऊंगा। दूसरा रीजन हम देखते हैं वॉक कर रहे थे, प्रदीप घबराहट हुई तो बेंच पर बैठे गिरे, यतीन्द्र पढ़ाई कर सोया फिर उठा ही नहीं। तो ये वापस हम देख रहे हैं कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। लोग जो है विटामिन मिनरल्स का अभाव, दूसरा जो कारण हम देखते हैं, है ना। जैसे हम डायबिटीज के तीन मुख्य कारण अभी सामने आ रहे हैं: दूध, दूसरा दही, तीसरा तेल। वैसे ही ये जो कारण सामने आ रहे हैं, पोटेशियम साइट्रेट की कमी, ये जो है ये पोटेशियम साइट्रेट की कमी से इंसान को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो अपनी जान गंवा रहे हैं, उनकी बॉडी में ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि ब्लॉकेज तो 40 साल लगते हैं होने में। लेकिन ये जो है विटामिन मिनरल्स और कुछ भयंकर जरूरी पोषक तत्वों तत्वों का अभाव हमें जो है इस प्रकार की साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो हम देख रहे हैं कि मृत्यु हो रही है इंसान की। तीसरा हम देखते हैं कि ये ग्वालियर का दैनिक भास्कर का है 2025 जनवरी का, अभी जनवरी 2026 चल रहा है। सर्दी में बड़े ब्रेन अटैक के मरीज, 5 दिन में 52 भर्ती, 14 की मौत। मतलब हम देख रहे हैं कि सर्दी आई तो वो दूसरी प्रकार से लोग मरने लगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? कि सर्दी का भोजन क्या है, रात का भोजन क्या है, क्या क्या कहाँ क्या समस्या है है ना। यहाँ पर आता है 24 घंटे में फिल्टर पेपर के ये हाल हो गए, सोचो फेफड़ों की क्या दशा होगी। फिल्टर पेपर रखा गया और वो फिल्टर पेपर जो है इस शहर का बताया गया है कि हवा कितनी प्रदूषित है। तो हम देखते हैं कि 24 घंटे में फिल्टर पेपर जो है वो काला पड़ गया। यहाँ इधर तो अब जो प्रदूषण हम देख रहे हैं, हवा पे हम आ गए तो पॉल्यूशन, सुबह 8 और शाम 7 बजे घरों के भीतर हवा सबसे ज्यादा खराब। सुबह की हवा जो हम कहते हैं कि हम टहल लेंगे, तो ये अखबार बता रहा है कि शाम को 7 बजे घरों के भीतर की हवा खराब है। और इसका कारण है निजी वाहन, पॉल्यूशन। हम छोटी छोटी जगह, पास पास की जगह पे हम एफर्ट ही नहीं लगा रहे, हम जा रहे हैं अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं पेट्रोल वाली गाड़ियों का, डीजल वाली गाड़ियों का। अब पानी की बात करते हैं तो शिप्रा, बेतवा, नर्मदा के धार्मिक स्थलों के पास पानी आचमन लायक भी नहीं। मध्य प्रदेश की 89 नदियों की जांच, धर्म नगरियों में सबसे ज्यादा प्रदूषण। और अभी हम देखते हैं इंदौर में 40 लोग मर चुके हैं। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो सीवरेज का पानी पीने वाले पानी की लाइन से मिल गया, पानी की लाइन के ऊपर से सीवरेज की लाइन जा रही थी। बार बार शिकायत की गई अधिकारियों को, और जो है उन्होंने उसको इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। और इंदौर में लोग मरते जा रहे हैं, कई लोगों को लकवा हो गया है खराब पानी पी के। तो हमें लगता है कि यार हम तो कैसा भी पानी पी लेंगे, तो नहीं पी सकते कैसा भी पानी। आपकी बॉडी सेंसिटिव है, डेलिकेट है, तुरंत रिएक्ट करेगी। गड़बड़ वाले सारे बैक्टीरिया अगर शरीर के अंदर घुस गए तो वो बैक्टीरिया जो है जानलेवा साबित होंगे। एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रहा है। इंदौर में तो देखा गया है, एक बॉटल एंटीबायोटिक चढ़ा के जो लोग बाहर हो रहे थे, 7 7 बॉटल एंटीबायोटिक चढ़ाने पड़े, और उसके बाद भी जो है हम देखते हैं कि लोग जो है ठीक नहीं हुए, मर गए लोग। तो खराब पानी, गंदा पानी और अच्छा पानी मिक्स हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया गंदे पानी के अच्छे पानी में ट्रांसफर हो गए। जो फिल्टर पानी, जो अच्छा पानी हमें मिलता है ना, उस पानी में जो गंदे बैक्टीरिया आ गए वो पेट में घुस गए और उन्होंने जो है पूरा तबाही मचा दी, अनेक प्रकार के रोग कर दिए, कंजेशन कर दिया, जाम पैदा कर दिया। तो गंदा बैक्टीरिया जो होगा वो जो है जाम पैदा करेगा, ब्लॉकेज पैदा करेगा। अभी जैसे हमने देखा धड़ाधड़ लोग अभी भी मर रहे हैं, लोग अभी रुक नहीं रहा है मरना। तो गंदा पानी, और ये पानी आचमन लायक भी नहीं है। अब इसको कैसा फिल्टर करते होंगे, कितना फिल्टर करते होंगे। और ये जो है कोई भी अपने घर के पानी की जांच नहीं करता है कि उसमें कितने बैक्टीरिया मौजूद है ना। पिपलिया पाला, भोपाल, बड़े बड़े छोटे तालाब के पानी में भी माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। हम जो प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं सारी यहाँ जमा हो रही हैं। और ये जो है पानी का दुश्मन एक्चुअली प्लास्टिक, पानी का दुश्मन प्लास्टिक, पानी का दोस्त पत्थर। और हम पानी को प्लास्टिक में ही ले लेके घूम रहे हैं, है ना। डॉग को खाना देने निकले 25 वर्षीय इंजीनियर को सीने में दर्द उठा, मौत हो गई। 50 टन कच्चा पपीता एथिलीन से 4 दिन में पककर तैयार, नेचुरल से भी ज्यादा पीला। जो पपीता आपको एकदम पीला दिखे, जो आपको नेचुरली मैंगो एकदम पीला दिखे, समझ लेना कि उसमें कहीं ना कहीं कोई केमिकल है, पेस्टिसाइड है। क्योंकि
कुदरत कभी भी ऐसा 100% परफेक्ट चीज नहीं बनाती। पपीता हरा होगा, ऑरेंज होगा, अगर पूरा पीला पपीता आपको दिख रहा है मतलब 100% उसको केमिकल से पकाया गया है। ऐसे ही मैंगो का भी होता है, जब आम का सीजन आता है तो आम भी पूरा पीला दिखता है, आम थोड़ा हरा होता है, थोड़ा पीला होता है। कुदरत जब किसी चीज को पकाती है अपने तरीके से तो उसमें जो है मिक्सचर होता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि पूरी चीज अगर हमें दिखती है एज इट इज। फलों की बात करूं, फलों को तो इसी प्रकार से पका रहे हैं केमिकल डाल के। मतलब फल भी दूषित है, आपका पानी भी दूषित है, हवा भी दूषित है, हमारे अंदर पोषक तत्व तो भी नहीं जा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स जो हैं वो ऑलरेडी इतने ज्यादा डाले जा रहे हैं कि इन सब चीजों के कारण जो है मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं घर में कि मैं खुद की जान बचा सकूं। न वो अस्पताल भी बचा नहीं पा रहे हैं, अस्पताल तो बड़े बड़े खुलते जा रहे हैं। जो देखो वो आ रहा है, डिग्री ले रहा है, अस्पताल डाला है, क्लिनिक डालता है छोटा, फिर 4 बेड का अस्पताल डालता है, फिर 40 बेड का हो जाता है। तो कहने का मतलब मरीज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, गलत प्रकार के खाने पाने से स्लीपिंग डिसऑर्डर, 2-2 3-3 बजे सोना, है ना, 10 बजे सोने के लिए भारत में बताया गया है, लेकिन लोग सो रहे हैं 2 बजे 3 बजे, और उसका कारण है जो है ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। सो रहे हैं 2 बजे 3 बजे, फिर वापस जल्दी भी उठना है। जंक फूड, पिज्जा है, बर्गर है, आपका जितने ये सेंटर खुलते जा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, डोमिनोज है, ये जो इनके पास सब रेडीमेड पड़ा रहता है, आप आते हैं वो इंस्टेंट बना के आपको दे देते हैं। तो जंक फूड, है ना, जंक कर रही है लाइफ को। जंक मतलब जो चीज आपके काम की नहीं उसको बोलते हैं जंक। और जो जंक फूड हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जिस समय लाखों करोड़ों रुपए का काम लेना है। तो हम अमेरिका को एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, और अमेरिकी अपनी जिंदगी में 13 साल बीमार रहते हैं, दुनिया की औसत से 29% ज्यादा है। जब हम अमेरिका जो अमेरिका कोक बनाता है, अमेरिका ही पानी को प्लास्टिक में लेके आया, अमेरिकन ही आलू से बनी हुई चीजें खाते हैं, अमेरिकन हर वो काम करता है और जो कुदरत के खिलाफ है। तो ये जो काम अमेरिकन करते हैं, इसके कारण सबसे ज्यादा दुनिया में बीमार भी वो हैं, लेकिन हम उनको फॉलो कर रहे हैं, जैसा उनका लाइफस्टाइल है हम वैसे बनना चाहते हैं। है ना, डिग्री गर्ल्स कॉलेज के होम साइंस डिपार्टमेंट की टीम ने राज्य की शहरी महिलाओं पर किया ऑनलाइन सर्वे। 78% महिलाएं, 78% महिलाएं खा रही हैं फास्ट फूड। 16% की डाइट में शामिल है मिलेट्स। मिलेट्स जो कि भारत का अनाज था, अमेरिका लेके गया। 196 प्रकार के हमारे जो अनाज थे, जो बिल्कुल कम से कम पानी में जिनकी पैदावार होती थी, वो अनाज जो है सारे रिप्लेस कर दिए गए। किससे? मैदे से, सूजी से, आपका गेहूं से, है ना, आपका चावल से। मिलेट्स नहीं खा रहे लोग, और इसी कारण उनको खून नहीं बन रहा है, एनीमिया हो रहा है, एनीमिक हो रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि न खान पान सही है, न हवा सही है, न पानी सही है, कुछ भी सही नहीं है। डायबिटीज से बढ़ रही यूरोलॉजी की समस्या है, 70% लोगों की नींद पूरी न होने से खराब हो रही मेंटल हेल्थ। ये सारी चीजें अखबार बता रहा है। ब्रेस्ट कैंसर के हर साल 50,000 केस बढ़ रहे हैं, इलाज पर 1.68 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सारे चौंका देने वाले हैं। सोयाबीन तेल वो केमिकल से बनाया जा रहा था, नकली दूध। अभी लंपी वायरस आया, हजारों पशु मर गए, गाय मर गई, भैंसे मर गई, लेकिन दूध कम नहीं हुआ। हमने देखा चाय तो उतनी ही बन रही थी, लोग कॉफी भी उतनी पी रहे थे, दूध की चाय, दूध की कॉफी। ये जो है ये कम नहीं हुई, इतने सारे जानवर मरने के बाद भी दूध कहाँ से आया, ये आज तक पता नहीं पड़ा। है ना, अखबार लिख रहा है कि वो सोयाबीन और केमिकल से वो दूध जो है वो बनाया गया, नकली दूध। तो तेल में भी मिलावट, तेल से दूध बना रहे केमिकल डाल के, और जिस तेल से दूध बना रहे वो तेल भी नकली। तो दर्द की पुरानी दिक्कत से 200 करोड़ लोग पीड़ित। पेन, अभी मैं जितना घूम रहा हूँ भारत देख रहा हूँ, हर आदमी को नी पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, L4 L5 में गैप। जहां देखो लोग मर्म चिकित्सा कराने आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है लोगों की, क्योंकि ये जो है दर्द, जो भी उन्होंने भोजन किया है, जो भी केमिकल्स खाए हैं, जो अनवांटेड चीजें गई हैं, वो अंदर ही हैं। जो खेत में जाएगा वो पेट में आएगा, और पेट से बाहर ही नहीं जा रहा है वो। बॉडी की जो इतनी प्रदूषित हो गई शरीर कि वो जो है सारा एक्यूमुलेट हो गया। अब ब्लड जो है वो खराब हो गया, ब्लड ज्यादा पतला होगा तो भी काम नहीं आएगा। है ना, आप समझिए, ब्लड अगर बहुत ज्यादा आपने एसिड बढ़ा लिया बॉडी के अंदर, तो वो ब्लड आपके काम नहीं आएगा, वो एसिडिक ब्लड हो गया, बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगी। और ब्लड अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया तो भी टिश्यूज उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ब्लड जितना पतला होना चाहिए उतना ही पतला होना चाहिए। अगर ब्लड ठीक नहीं है हमारा, तो हमारे पूरा बॉडी जो है वो करप्ट हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, फिर बहुत कुछ होगा। डैंड्रफ होना, हेयरफॉल होना, पिगमेंटेशन होना, जोड़ों में दर्द, कंधों में जर दर्द, थोड़ा सा गिर गए तो फ्रैक्चर्स, ये सब होगा।
अगर हमारा शरीर अंदर से भीतर से मजबूत नहीं है तो 40 की उम्र में फिट रहना बड़ी चुनौती, 40 की उम्र में फिट रहना बहुत चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती। हम 300 साल जीने के लिए हमारी बॉडी बनी थी, तो ये कैसे हम करें, क्या करें जिससे हमारा शरीर ठीक हो, है ना। जॉनसन ने बीच में ही पॉडकास्ट छोड़ा, कहा भारत की हवा बेहद खराब। ये वो शख्स है जो अपने शरीर पे 17 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्चा करता है, और ये बोला कि भारत में इंटरव्यू देने आया था, इंटरव्यू बीच में छोड़ के भाग गया। बोले भारत की हवा जो है, ये जो है लेने लायक नहीं है, कंजम्पशन लायक नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये स्थितियां हैं। और अगर हम फिर बीमारियों की बात करें तो 25 साल पुरानी तकनीक से ही कैंसर का इलाज कर रहे हैं। व्यवस्था को ही कैंसर हो गया। तो दवा व्यापारी बैडमिंटन खेलते वक्त हार्ट अटैक, हम देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से जो है बच्चों को अटैक आ रहे हैं। बेंच पर बैठते ही गिर पड़ी मौत, स्कूली बच्ची 9 साल की। अब क्या लिख रहा है यहाँ पर भास्कर कि बच्चों को बाहर की तली चीजें न दें, संक्रमण का खतरा घट जाएगा, संक्रमण बढ़ेगा बच्चे का बाहर का फ्राइड फूड खाएंगे तो। ज्यादा तला भुना खाने से याददाश्त कमजोर होती है। कुछ लोग कल पूछ रहे थे कि मेमोरी अच्छी करने के लिए बताइए। तला भुना जितना खाएंगे उतना आपकी मेमोरी खराब होगी, पार्किंसन होगा, याददाश्त तभी खराब हो जाएगी। तो शहरों में 62% लोग पानी के लिए फिल्टर लगा रहे हैं, 6% को ही शुद्ध जल मिल रहा है। देखिए कितना कितना ये अखबार में छप रहा है कि शुद्ध जल 6, मतलब 100 लोग अगर हैं किसी गांव में तो 6 को मिल रहा है, तो 99 लोगों को शुद्ध जल मिल ही नहीं रहा है। कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है ये, कि अब क्या करेंगे आप अगर इस प्रकार का आपको अगर एनवायरनमेंट मिल रहा है, वातावरण मिल रहा है ना। हेल्दी डाइट का 60-20-20 फार्मूला, बेहद बढ़ेगी ऊर्जा, इम्यून सिस्टम होगा अच्छा, है ना। मतलब अब यहाँ पर बात वापस खान पान की हो रही है। बोतल बंद पानी को अब उच्च जोखिम कैटेगरी में रखा, हर साल थर्ड पार्टी ऑडिट जरूरी। जो आप लोग पैकेट पानी पीते हैं, जो बिस्लरी हम पीते हैं, किनले पीते हैं, और एक्वाफीना, जितने भी ब्रांड्स हैं, उनको अब उच्च जोखिम कैटेगरी में रखा गया है। निर्माता कंपनियों को रिस्क बेस्ड निरीक्षण करने से गुजरना पड़ेगा। हिमालय की मिट्टी में है पानी साफ करने वाला बैक्टीरिया। इलाज महंगा होता है, रोकथाम सस्ती होती है, बेहद सस्ती होती है। और भारत ने हमेशा जो है रोकथाम, प्रिवेंशन पे ही काम किया है। तो प्रिवेंशन पे अगर हम काम करते हैं तो प्रिवेंशन जो है वो सस्ता है, लेकिन अगर मैं चिकित्सा में जाता हूँ, इलाज में जाता हूँ, अगर ट्रीटमेंट में जाता हूँ, तो ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी कॉस्टली। एक एक दो दो दिन की फीस जो है अस्पतालों की बन जाती है 2-2 3-3 लाख रुपए। तो क्यों ना मैं अच्छा खाऊं, हेल्दी खाऊं, है ना। अगर मैं अच्छा खाता हूं तो अब ये जो टॉपिक है हमारा, देखते हैं हमारे 2-3 लोग जो आने वाले थे वो आ गए हैं क्या, नहीं तो फिर हम हमारा आज का जो टॉपिक है घुटना, घुटने वाला जो न्यू टॉपिक को कवर करेंगे। और इस मीटिंग को जो है, लेट अस सी पार्टिसिपेंट्स में नीलेश, शिखा आर्य आ चुकी हैं। तो शिखा को अनम्यूट करता हूं मैं। और शिखा जो है, शिखा खुद को अनम्यूट करें। दादा 378 लोग हैं अभी भी। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। शिखा आ चुकी हो गया आप। जी प्रणाम भैया। प्रणाम 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 प्रणाम। ओ यहाँ पर शिखा है, ये जो है दिल्ली में रहती हैं, मेरे को लगता है नोएडा में रहती हैं, जॉब करती हैं, कैंगन वाटर मशीन भी इनके पास लगी हुई है। और ये जुड़ी हुई हैं मुझसे करीब करीब, मुझे लगता है नहीं नहीं करते करते 3 साल प्लस हो गए हैं ना शिखा, 3 साल, हाँ जी। 3 साल प्लस हो चुके हैं ये संपर्क में। मुझे नहीं पता था इन्होंने कहाँ से मशीन लिया, लेकिन इनको नंबर मिला। और इनकी मदर को कैंसर था, ठीक है। तो कैंसर में जो है इनको, इनकी पूरी स्टोरी आप सुनेंगे कि कैंसर होता है जब परिवार में किसी को, तो कितना 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 जो अटेंडेंट होता है उसको भी जो है काम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और शिखा ने जो संघर्ष किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि 99% तो हम डॉक्टर के भरोसे छोड़ देते हैं, वो जैसा बोलता है वैसा मानते हैं, लेकिन हम जो है खोज नहीं करते, अनुसंधान नहीं करते। और शिखा ने अनुसंधान किया, बहुत सारी चीजों को देखा, खोजा। तो हम शिखा से सुनेंगे। शिखा, थोड़ा सा बताइए आपकी मदर की एज कितनी है। मेरी मदर की एज इस वक्त 65 है।
65 है। और उनको कब हुआ कैंसर डिटेक्ट, और कौन सा वाला कैंसर उनको हुआ था? कि उनको कैंसर बी सेल लिम्फोमा हुआ था 4 स्टेज पर। और ओके। ये 2024 में डायग्नोज हुआ था उनको। हम्म। उससे पहले उन्हें शुगर थी 25 सालों से, लगभग 20-25 सालों से। ओके, शुगर थी फिर कैंसर हुआ? मैं तो मतलब मेरे देखिए, को किलिंग कैंसर किताब कहती है कैंसर लव शुगर। तो उनको डायबिटीज थी 25 साल से, फिर लिम्फोमा डिटेक्ट हुआ। जी। मतलब लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है, जो मैं युवराज शुरू सिंह को भी था। जी जी मैं शुरू से बताना चाहूंगी कि क्या कैसे रहा। हम्म। मेरी मम्मी को मतलब वही 20-25 साल से लगभग शुगर थी। और शुगर के चलते काफी परेशान रहते थे, लगभग हर साल हॉस्पिटल एडमिट हो जाना पड़ जाता था किसी भी वजह से। और कभी शुगर हाई हो जाती थी, कभी लो चली जाती थी। ये दिक्कत चलती रहती थी। इसके बाद उनको काफी डॉक्टर्स चेंज किए, बहुत कुछ किया, लेकिन शुगर में आराम नहीं आया। इंसुलिन लेते हुए 400-500 शुगर रहती थी उनकी। और जो HbA1c होता है वो उनका 13 से 14 के बीच में रहता था, जो कि 6 होना चाहिए एटलीस्ट। तो बहुत हाई रहता था। बहुत डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, सब कुछ मैंने ट्राई किया, लेकिन कुछ आराम नहीं आता था। लास्ट में उनको 2017 में उन्हें हार्ट में ब्लॉकेज डायग्नोज हो गया। तो उस वक्त तक मुझे इतना कुछ नहीं पता था, खासकर दादा के बारे में और ये सब पानी के बारे में। तो मैं भी छोटी थी उस वक्त, तो डॉक्टर ने काफी डरा वरा के स्टंट डाल दिए उनको। 90% ही थे उनको, और बोला कि कुछ भी हो जाएगा। एक बोला था, 3 स्टंट डाल दिए। कोई बात नहीं, पापा अकेले थे, उन्होंने डलवा दिए। फिर शुगर से ही, मेरा बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोग अवेयर नहीं है, प्लीज वो अवेयर रहें कि शुगर से बहुत कुछ चीजें बढ़ सकती। पहली ब्लॉकेज हार्ट में आई थी, उसके बाद 2024 में उनको, पहले 2024 जनवरी में शुगर 600 चली गई थी। तो हम लोग उसके बाद इनको लेकर गए शुगर के लिए ही। बट वहां पर इनको चक्कर आ रहे थे काफी दिन से। तो इनको सर में, लेफ्ट ब्रेन में ब्लॉकेज डायग्नोज हुआ। और एक क्लॉट जिसको बोलते हैं, वो ब्लड की नहीं होती है बट फ्लैश की होती है। तो वो डायग्नोज हुआ सबसे पहले। जब जनवरी 2024 में डायग्नोज हुआ, तो हमारे भैया हैं, जैसे वैभव दादा हैं, ऐसे ही रजनीश शर्मा जी और सुरेंद्र जी, उन्होंने मुझे कैंगन के बारे में बताया। क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी, इनकी स्पीच भी खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने कुछ दवाई दी थी इनको कि ये ठीक हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। और लेकिन उससे हुआ क्या, इनकी स्पीच भी खराब हो गई, ये बच्चे की तरह बोलने लगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कैंगन के बारे में बताया, तो मैं नहीं ले सकती थी, उस वक्त मेरी कंडीशन नहीं थी। पापा मेरे रिटायर्ड हैं 10 साल से, और मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, मम्मी को देख रही हूँ सिर्फ। तो मैं नहीं ले सकती थी उस वक्त। बट जो रजनीश शर्मा जी थे, भैया थे वो, उन्होंने अपनी मशीन मेरे यहाँ लगाई कि मेरी भी माता जी हैं, आप इसको यूज करो। और उसके बाद काफी सारी चीजें हैं, बट मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी। उसके बाद पानी मैंने यूज करना स्टार्ट किया। नॉर्मल पानी था मेरे लिए, देखो कोई भी पहले नहीं समझता है कि क्या चीज है। मैं सिर्फ पानी की तरह पिला रही थी। मैं वैभव दादा को लगभग पहले से ही सुन रही थी, पर कि क्या कैसे करना है, क्या नहीं है। और शुगर के लिए मैं एक चीज स्किप कर गई हूँ। शुगर के लिए पानी से भी पहले, यानी कि 2023 में ही मैंने मिलेट्स, जो डॉक्टर खादरवली हैं, उनको सुना था, वो भी यूज कर लिए थे। मतलब वो भी रजिस्ट कर गई इनकी बॉडी। हमने खाना भी चेंज कर दिया था, गेहूं चावल बंद कर चुके थे ऑलरेडी पानी से भी पहले। बट शुगर कंट्रोल नहीं आई इनकी। उसके बाद जब पानी आया घर में, मैंने इनको पानी देना स्टार्ट किया, और इमली पानी, मैंने दादा को सुना था इमली पानी देना है, तो मैं इनको इमली पानी देती थी। कांच की एक बोतल में, वही जैसे दादा बताते हैं, 2 से 4 इमली भिगो कर थे। और इनको दिया मैं, एक एक ग्लास स्टार्ट किया, 11.5 pH वाला पानी। और तब तक मेरी जो है, सारी सुनने के बाद शुगर वाली भी क्लियर हो गई थी कि इसे जो प्याज और टमाटर से इनको रोटी देनी है। गेहूं चावल तो बंद ही था, तो रोटी हम मिलेट्स की या फिर बाजरा ये वाली रोटी से देते थे, अगर वो खा पाते थे तो। और नहीं तो मिलेट्स खाने में ये देते थे। और इमली पानी, बेसिक मैं कहूंगी कि इमली पानी चेंज हुआ था सिर्फ। और इमली पानी चेंज होने के 15 दिन के अंदर ही इनकी शुगर जो 400 से 500 रहा करती थी, पूरे 20-25 साल के अंदर मैंने कभी इनकी शुगर 200 पे भी आते हुए नहीं देखी थी। इतना हाई रहती थी।
और जो HbA1c होता है वो 13 से 14 के बीच में रहता था। लेकिन 15-20 दिन के अंदर ही उनकी जो शुगर थी, मैं घर पे ग्लूकोमीटर से नापती थी, वो लगभग लगभग 120, 125, 130, 110 ऐसे आने लगी। तो पहले मुझे हैरानी हुई, ऐसा क्या कर लिया मैंने, सब कुछ वो करी, फिर याद आया कि पानी ही चेंज हुआ है सिर्फ। और इनके बीच में फिर कुछ पेट में दर्द वगैरह चल रहा था, तो मैं हॉस्पिटल टेस्ट के लिए ले गई इनको, तो वहाँ HbA1c भी चेक कराया मैंने। HbA1c इनका 6.8 आया वहाँ पे। 6.8 HbA1c था और शुगर नॉर्मल हो चुकी थी 15 से 20 दिन के अंदर। तो मुझे पता चला कि कितनी बड़ी चीज है पानी भी, पानी चेंज करना। उसके बीच में ही मुझे इसका पता चल चुका था कि कैंसर इन्हें हो गया है। दादा से मेरी कोई बात नहीं हुई थी तब तक, बट जो सुरेंद्र भैया जी थे उन्होंने मुझे नंबर दिया था कि आप बात करना, हो सकता है बात हो जाए, क्योंकि बहुत बिजी है, वो बात नहीं हो पाती उनसे। पर शायद ईश्वर मेरे साथ थे। मैंने कैंसर का पता लगते ही दादा को फोन किया। मैंने पापा को भी अपने नहीं बताया कि मम्मी को कैंसर है अभी। मैंने हॉस्पिटल से दादा को फोन किया, उन्हें बताया ऐसे ऐसे दिक्कत है, 4th स्टेज पे हो गया है, डॉक्टर कीमो बोल रहे हैं, मुझे कीमो नहीं करानी है, प्लीज बताओ। दादा ने एक बात बोली थी कि अभी अगर हॉस्पिटल में है तो अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर बहुत फोर्स कर रहे थे कीमो के लिए। और मैंने उनकी वो एक ही बात पे फॉलो किया। उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर ये बीमारी या तो ना के बराबर बचेगी, कैंसर, और या फिर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अभी जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो ले लो, और फिर घर जाके अपना फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे जो हमारा कैंसर का प्रोटोकॉल है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने इनकी आंख बंद करके बात मान ली उसी वक्त, और जो भी था उन्होंने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, हम लेकर घर आ गए। पर इतनी कंडीशन खराब हुई वो कीमो होने के बाद। एक डॉक्टर ने मुझे ये शब्द बोले थे कि कैंडी के बराबर मैं एक वो लगाऊंगा कीमो की डोज, बस टेस्ट करेंगे कैसा है। पर वो कैंडी के बराबर टॉफी इतनी, मतलब जो उन्होंने बोला, इतनी खराब थी वो डोज। मतलब 3 दिन के अंदर अंदर मुझे वापस हॉस्पिटल ले जाना पड़ा इनको। पेट दर्द, पेन, लूज मोशन, कब्ज, इतना सब कुछ एक साथ हो रहा था सिर्फ इतनी सी डोज से। फिर वापस लेकर गए तो उन्होंने कहा ये तो नॉर्मल है, ऐसे होता है वैसे होता है, और 6 कीमो होंगी उसके बाद ठीक हो जाएंगी। बहुत परेशानी हुई उस वक्त। मैं नहीं चाहती जिंदगी में कोई झेले, इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी से ही अपने ऊपर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। तो उस बीच में फिर जब मैं अपना ये प्रोटोकॉल्स कर रही थी 3711 वाला, जो कैंसर के लिए दादा ने बताया हुआ था, और जूसेस पर मैं इनको ले आई थी। और सिर्फ इनको नहीं, क्योंकि ये कैंसर पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो फील करने लगता है, तो हम सब ने, पूरी फैमिली ने जूसेस लेना स्टार्ट कर दिया। सुबह ग्रीन जूस, शाम को रेड जूस। कोई खाना नहीं लेते थे हम साथ में, सिर्फ जूसेस पर रहते थे जैसे। लेकिन हाँ, पेशेंट हैं जो, तो उनको मन कर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इरिटेटेड रहते हैं वो, ये नहीं लेना वो नहीं लेना, नहीं खा पाएंगे खाना, मतलब कुछ ऐसा दो जो मुंह पे नमकीन हो। बड़ा मुश्किल से झेली वो चीजें, और उस चीज से ओवरकम किया, प्यार से कैसे भी कह के इनको कि नहीं ये चीज नहीं करनी है। हाँ, लेकिन 3711 जो जिन डे पे खाना देना होता था, उन दिनों पर भी मिलेट्स, जो मिलेट्स होते हैं, उन्हीं का ही पोहा थोड़ा सा या वही दिया मैंने। उसके अलावा मैंने गेहूं चावल बिल्कुल बंद रखे। मैंने कोई भी ऐसी दूध दूध की चीजें, या जो भी दादा मना करते हैं, वो सब आउट कर दी लाइफ से, कि ये चीजें है ही नहीं। अब उसके बाद जब 2 महीने बाद टेस्ट हुआ हॉस्पिटल में, जो ये कीमो के बाद डॉक्टर ने बोला था हम करेंगे, तो डॉक्टर खुद हैरान थे। डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि ये इतना जल्दी इफेक्ट किसी को 5-6 कीमो के बाद भी नहीं आता है जितना इनको आ गया है सिर्फ 2 कीमो के बाद। वो तो अपनी कीमो पर ही ले जा रहे थे बेसिकली उसको, बट वो ये नहीं देख रहे कितनी कंडीशन खराब हो गई थी इनकी। तो मैंने कहा बीमारी ना के बराबर बची है, उन्होंने मुझे ये बात बोली। तो मैंने कहा सर, अगर बीमारी ना के बराबर ही बची है और पकड़ में भी नहीं आ रही है, उनके शब्द ये थे कि पकड़ में भी नहीं आ रही है, इतनी ही है, तो मैंने कहा सर कीमो बंद कर दीजिए। उन्होंने कीमो बंद नहीं की। दादा ने मुझे अवेयर किया था कि कीमो बंद करवा देना, कीमो नहीं होनी चाहिए अब इसके बाद, तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब हॉस्पिटल में हम होते हैं तो डॉक्टर के हाथ में सब कुछ है, वो उन्होंने इतना, आप ऐसे नहीं करोगे तो, और ये, और उनकी कंडीशन भी खराब थी कि मैं ये भी नहीं कर सकती थी उन्हें ले आऊं। मतलब इमरजेंसी वाली, आईसीयू में हर दूसरे तीसरे दिन एडमिट हो जाते थे उस कीमो की वजह से। उसके बाद उन्होंने 4th और 5th कीमो दी। मैं दादा से लगातार कनेक्ट में थी, बीच में दादा जो जो बताते थे, उन्होंने काफी चीजें बताई, स्पिरुलिना बताया, और भी चीजें बताई, खाने पीने की चीजें बताई।
वो सब मैं फॉलो करती जा रही थी, कुछ कर पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि बॉडी टू बॉडी वेरी है, ये नहीं ले पा रहे थे चीजें। लास्ट में 4 और 5th कीमो के बाद जो भी नहीं, इनकी बॉडी नहीं झेल पाई। 5th कीमो होते ही दिसंबर 2024 में इनको कीमो होते ही उस दिन रात को इन्हें 26 दिसंबर की बात है, 30 टाइम्स लूज मोशन गए कीमो होते ही उसी दिन रात को। और 30 टाइम्स ये चीज लगभग 2-3 दिन चली, पहले 4-5 बार हो रहे थे। 1 जनवरी तक ये आईसीयू पहुंच चुके थे, और आईसीयू में डॉक्टर ने मुझे ये जवाब दिया था कि सरवाइव करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, हम नहीं कह सकते, क्योंकि अनकॉन्शियस थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे, सब कुछ उन्होंने कर लिया। और मेरा एक जवाब था उनको कि प्लीज इनको बचा लीजिए, अब आप कैसे भी कुछ तो कीजिए। पर उनका जवाब था कि नहीं है। मैंने उनको तब बोला कि मैंने जब आपको कहा था कि कीमो नहीं होनी चाहिए, इनकी बॉडी नहीं झेल पा रही है, तो कुछ जवाब नहीं था उनके पास उस वक्त। 9 दिन आईसीयू में रहे, पर 9 दिन इनके लूज मोशन बंद नहीं हुए। इतना गहरा इफेक्ट या फिर कहूँ साइड इफेक्ट आया उस चीज का। जब वापस घर पर आए थे ये जनवरी में, जब भी हॉस्पिटल से वापस, तो लगभग पैरालाइज जैसा इंसान हो जाता है, ऐसे हो गए थे, क्योंकि बॉडी से सब कुछ निकल चुका था। 10 दिन के अंदर अंदर 10 kg वेट लूज हुआ था। इनका वेट 80-90 हुआ करता था कैंसर से भी पहले। वो पहले तो 50-45 पहुंच गया था। और ये जब ये लूज मोशन वाला इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद से और ज्यादा 10 kg चला गया था। मतलब ये ऑलमोस्ट 39 टच कर गए थे। 3 महीने उसके बाद ये जनवरी फरवरी मार्च बेड रिडन रहे टोटल। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, मैं कोई वो नहीं कहूंगी कि क्या हुआ था, बहुत गलत खराब टाइम था वो। लेकिन फिर भी मैंने उसको प्रोसेस किया आगे। मैंने दादा से फिर बात की, मैं दादा ऐसा सब हुआ है। दादा ने मुझे उस वक्त बोला भी कि मैंने कहा था कीमो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने फिर चीजों को किया। सॉरी। मैंने लिक्विड डाइट स्टार्ट की इनकी फिर, क्योंकि ये कुछ खा नहीं पाते थे, कुछ खा नहीं पाते हैं, कुछ पी नहीं पा रहे हैं, करवट नहीं बदल पाते थे। उस वक्त मुझे कहते थे कि बेटा मुझे कुछ दे दे, मुझे मार दे, ये मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ। और उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने एक लिक्विड डाइट बनाई। और लिक्विड डाइट बनाकर मैंने मंदिर में लगाई। मैंने कहा मैं यही चीजें दूंगी और वो होगा। लेकिन मैं एक मिराकल ही मानती हूँ कि जो इंसान, डॉक्टर मुझे ये कह के भेजा था कि सरवाइव भी नहीं करेंगे, वो 3 महीने बाद अपने पैरों पर खड़ी भी हुई। सिर्फ एक लिक्विड डाइट जो दादा ने मुझे बताई थी कि यही देना है, कुछ नहीं। मैंने एक बस ईश्वर की वाणी समझकर वो करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं था कुछ और। कोई नहीं बोल रहा था मुझे, डॉक्टर मना कर चुके थे। उसके बाद ये उठे और उठकर चलना फिरना शुरू किया, तो डॉक्टर के कॉल आने स्टार्ट हुए कि आप आ नहीं रहे हो, क्या बात है, टेस्ट के लिए। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊंगी, मैं आऊंगी आप लोग कीमो कर दोगे और मेरी मम्मी कंडीशन ही हो जाएगी। तो कह रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हम भी कंडीशन देखते हैं, ये होता है वो होता है। तो मुझे भी टेस्ट तो थोड़े कराने ही थे, देखना था। मैंने कहा चलो ठीक है। काफी बोलने के बाद मैं गई वहां पर, तो टेस्ट हुआ। टेस्ट में आया कि कैंसर नहीं है इनको। कैंसर पूरी तरह से इनका ठीक है, नहीं है रिपोर्ट में कैंसर। मैंने 3-4 डॉक्टरों से अलग अलग पूछा जाकर। उसके बाद मैं यही चीज बोलने के लिए एक जूनियर डॉक्टर के पास गई कि सर, खुश होकर कि सर मम्मी का कैंसर ठीक हो गया है। तो उनका एक फेस जो था, एक पोकर फेस था, और मुझे बोले हाँ तो, ये जवाब था उनका, हाँ तो। मैंने कहा तो मतलब सर, मम्मी का कैंसर ठीक हो चुका है, इतनी बड़ी बात है? कह रहे वो हमें पता ही था पहले से, ये बोले। उनका जवाब ये था, हमें तो पता ही था पहले से। तो मैं कहा सर आप कीमो क्यों कर रहे थे? कह रहे वो तो तुम्हें बताया था, जब सेकंड कीमो के बाद नॉर्मली था, तो हमें तो डिटेक्ट भी मतलब बहुत कम हो रहा था। तो मैंने कहा कीमो का क्या मतलब था सर, वो आईसीयू पहुंचे हुए हैं। और आप कह रहे वो तो हमें ये जो कीमो होती है, इसका साइकिल पूरा करना होता है। मैं कहा सर मतलब इंसान चाहे ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, साइकिल पूरा करना है? कह रहे वो तो आंटी झेल नहीं पाएंगे, नहीं तो अगर थोड़ा झेल लेना अब भी दे दे हम। मैं तुरंत सीनियर डॉक्टर के पास गई उस वक्त। मैंने पूछा सर क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि कैंसर ठीक है और मैं कीमो होगी अब? बोले नहीं अब नहीं होगी। उन्होंने ये कहा है तब जाकर मुझे जान में जान आई है, नहीं तो पता नहीं था दोबारा कर दे। तो ये सब पूरा था कि उनको सब पता था। उसके बाद भी अपना सिर्फ कर रहे थे, और कभी भी हम हॉस्पिटल जाते थे 5-6 लाख से नीचे का बिल नहीं बनता था। अननेसेसरी टेस्ट, ये सब होना, सब कुछ चलता रहा। उसके बाद से मैं अभी तक
बाद में कॉम्प्लिकेशंस आई, सब कुछ हुआ, लेकिन मम्मी को आज कैंसर ठीक होके भी साल भर हो गया है। और शुगर ठीक होकर तो ये चीजें वो मम्मी के बारे में। और आज वो ठीक है, बिल्कुल चलती फिरती है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, जो थोड़ी बहुत कीमो इनको गई है शरीर में, वो कॉम्प्लिकेशन देती है, तो कभी ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पर कैंगन वाटर ने बेसिकली मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज किया है। और साथ में पापा जो है मेरे 70 के हैं, उनके बारे में भी ये मैं जरूर बताऊंगी। और वो एकदम फिट है, एकदम फिट रहे हमेशा, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन उनको मम्मी की वजह से स्ट्रेस ले लिया उन्होंने, तो उनको ब्लॉकेज हो गई हार्ट में 96%। ये नवंबर 2024 की बात है, वही जब कैंसर फेज चल रहा था, पता चला है सब। वो एकदम से दो एक दो महीने के लिए शांत हो गए, किसी से कुछ बोलते नहीं थे और ये सब। मैंने भी थोड़ा ध्यान कम दिया क्योंकि मैं अकेले मम्मा को संभाल रही थी और उन्होंने भी। तो हम जब हॉस्पिटल गए, हमको चक्कर आ गए उस वक्त, हॉस्पिटल में पापा को। तो हम हॉस्पिटल गए और मैंने कराया एक बार। तो उनमें पता चला कि इनका एक वॉल्व काम नहीं कर रहा है। तो आगे फिर एंजियोग्राफी हुई, उसमें पता चला 96% ब्लॉकेज आ गई है इनको। तो उस वक्त तक मैं इतना श्योर हो चुकी थी, मैंने दादा को सुना था, मम्मी के चलते मैंने बहुत चीजें रिसर्च की, सुना, सोचा, घंटों भर बैठ के मैं दादा की वीडियो देखती थी, या जो भी यूजफुल चीजें होती थी सब पढ़ती देखती थी। तो मैं इतना सुन चुकी थी, दादा को किसी को बता रहे थे दादा की 99% ब्लॉकेज भी आ जाए तो स्टंट नहीं डलवाना चाहिए, ये ठीक हो सकते हैं। बस मेरे दिमाग में वो एक पता नहीं क्लिक कर गई उसी वक्त। डॉक्टर ने मुझे आधे घंटे तक कन्विंस किया कि स्टंट डलवा लीजिए, स्टंट डलेगा, 96% ब्लॉकेज है। 96% ब्लॉकेज के बाद भी अगर आप करोगे, हार्ट अटैक आ सकता है, थोड़ा सा उठकर चलेंगे ये दिक्कत आ सकती है, आप रिस्क ले रहे हो। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं करवा लूंगी, आप अभी निकाल दीजिए इनको। मैं अकेले ही डिसीजन लेना था मुझे वो चीज, क्योंकि पापा भी अब तो अंदर सर, मम्मी भी एडमिट थे। अब उस चीज में उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये थोड़ा नहा रहे होंगे या कहीं जाएंगे तो भी इनको हार्ट अटैक आ सकता है। मन थोड़ा सा डरा, लेकिन एक बार को बस दादा की बात मन में थी कि नहीं वो ठीक हो सकते हैं 99, जब मम्मी की इतनी बड़ी बड़ी चीजें ठीक हो गई हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इनको घर लाया। मुझे ये बात भी उन्होंने, डॉक्टर ने बोली कि दोबारा डालना पड़ेगा मैम, दोबारा दर्द होगा। मैंने कहा आप निकाल दो, मैं दोबारा डलवा दूंगी। जो तार डलती है एंजियोग्राफी में, वो सब स्टंट डलवाने के लिए। तो वापस जब हम आए तो दादा से मैंने बात की, उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल मुझे समझाया अच्छे तरह से, जो भी लेना था खाना था मैंने पूरा शुरू कर दिया। जैसे भी पापा ने मुझे एक बात बोली, बेटा योग प्राणायाम तो मैं करता ही हूँ, रनिंग वॉकिंग करते थे जबकि वो इतना फिट इंसान थे। उसके बाद भी ब्लॉकेज आई स्ट्रेस की वजह से। तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि स्ट्रेस भी बहुत खराब चीज है, प्योरली स्ट्रेस की वजह से ब्लॉकेजेस आ गई उनको। उसके बाद हमने ये अपना इमली पानी तो स्टार्ट कर ही दिया ब्लॉकेजेस के लिए। और ये जो चने होते हैं वाइट वाले काबुली चने, दादा ने बताए, उससे उसकी सलाद, उससे सलाद की तरह खाना है। और कच्ची सब्जियां खानी है, नो ऑयल डाइट लेनी है, जो भी था A to Z मैंने फॉलो किया। मेरी भी मतलब वो थी, मैंने करवाया, और पापा की भी हिम्मत थी, उन्होंने किया। उन्होंने मुझे एक दिन भी ये नहीं बोला बेटा मुझे आज ये तेल का दे दो या कुछ, नहीं, पूरी तरह से। और 2.5 महीने के अंदर अंदर जो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही थी, या उनको जैसे पसीना आ जा रहा था कुछ टाइम के लिए, वो सब बंद हुआ। लेकिन वेट डाउन चला गया अचानक इनका, मतलब थोड़ा कमजोर लगने लगे। तो मैंने हॉस्पिटल ले जाया, थोड़ा डर था, मम्मा को पहले दिक्कत हुई थी, मैंने कहा कहीं वही प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है फिर, कैंसर, क्योंकि दिमाग में था तो गलत सोच थी मेरी वो, नहीं सोचना चाहिए ऐसे। लेकिन जब हमने टेस्ट कराया तो वो सब तो कुछ नहीं था, मैंने कैंसर का भी टेस्ट करा दिया, वो सब ठीक था। बट साथ में हार्ट का भी हुआ, मुझे भी नहीं था कि इतनी जल्दी असर आएगा, कुछ 2.5 महीना ही हुआ है अभी यूज करते हुए। तब हमने कराया तो इको नॉर्मल आई पहले पापा की। इको नॉर्मल आने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा ले जाओ उनको, तो घर में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा सर घर ले जाऊं ये ठीक है? तो बोले हाँ जी ये तो ठीक है, इनको ले जाओ आप। तो तब मैंने पुरानी रिपोर्ट निकाली, सेम जो इनकी एंजियोग्राफी हुई थी 2-3 महीने पहले वहीं पर। मैं कहा सर ये 96% ब्लॉकेज है इनको इस वक्त, जो रिपोर्ट थी। तो तब चुप हो गए और फिर बोले कि अच्छा,
तो ये कई बार होता है मशीन में नहीं आता, मुझे ये जवाब दिया उन्होंने कि कई बार ना मशीन में आता नहीं है ये, इससे ये तो है, ये इतनी जल्दी ठीक थोड़ी होता है। तो मेरा तो क्वेश्चन ये था, मैं सर ब्लॉकेज ठीक है ना इसका मतलब? तो कह रहे नहीं इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। तो मैंने कहा सर इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी मेन बात मैं ये बताऊंगी यहाँ पर कि जब ये टीएमटी होता है, ट्रेडमिल पर ये इको होता है, तो उस पर रनिंग करके होता है वो। जब फर्स्ट टाइम में हुआ था, नवंबर में डायग्नोज हुआ था जब, तो पापा ने बताया कि दूसरे तीसरे राउंड के बाद ही उनको पसीने आने लगे और चक्कर आ गया था। वो टेस्ट भी नहीं दे पाए। जो व्यक्ति 8 8 9 9 किलोमीटर डेली डेली जो है दौड़ते थे, उस दिन वो उतना भी नहीं कर पाए। लेकिन जब 2.5 महीने बाद वो टेस्ट दोबारा हुआ तो उन्होंने कहा मैं बेटा 5 राउंड उस पे वॉकिंग मतलब रनिंग की मैंने, और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और जो डॉक्टर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो कर रहे होते हैं साथ में टेस्ट, उन्होंने कहा आपका तो हार्ट एकदम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिकली हमें पता लग गया था कि असर आ रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। बट उन्होंने डॉक्टर ने नहीं माने, तो कुछ समझ नहीं आया होगा। मैंने फिर बोला कि सर अगर आप कह रहे हो मशीन्स में दिक्कत आ जाती है, तो या तो आपकी रिपोर्ट में दिक्कत है, जो आपकी रिपोर्ट है मशीनों में, या फिर आप गलत बोल रहे हैं। तो फिर चुप हो गए, कोई जवाब नहीं था। तो बोले दवाइयों से ठीक हुआ होगा फिर। तो मेरे पापा ने तुरंत बोला जी मैंने कोई दवाई नहीं खाई, आप मेरा ब्लड टेस्ट करा लो, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, कभी भी नहीं खाई है, और मैंने सिर्फ योग प्राणायाम किया है। इन्होंने डॉक्टर के सामने बोल दिया। बोले जी उससे कुछ नहीं होता है, ये तो सब ऐसा है। मैंने कहा सर आप टेस्ट कर दो, मुझे बता दो, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा। नहीं किया। फिर दादा मैंने 2 महीने बाद ही दूसरे मतलब ये हॉस्पिटल से टेस्ट कराया, और फिर उनको जाकर वही रिपोर्ट दिखाई जो डॉक्टर थे उनसे चल रहा था। दूसरे डॉक्टर से, सॉरी, उसी हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर से, क्योंकि वो नहीं कर रहे थे, अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, तो उन्होंने टेस्ट तो कर ही दिया। उसके बाद उसमें दादा 96% जो ब्लॉकेज थी, वो इनकी 10 to 15% आई। डॉक्टर ने कहा इतनी वाह। तो नॉर्मली किसी में होती है, और जो है ये इस वक्त ब्लॉकेज फ्री है। जो मतलब बीमारी होती है ब्लॉकेज, उससे फ्री है इस वक्त ये। तो मैंने कहा ठीक है, उन डॉक्टर को भी दिखाई मैंने, तो उन्होंने भी सेम बोला कि हाँ ये अभी इस वक्त इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लॉकेज फ्री है। तो दादा मेरे लिए तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं सिर्फ एक पानी बदलने से। मेरे लिए कोई मशीन नहीं है ये, मेरे लिए ईश्वर का वरदान है, या जो भी उसको मैं नाम दूं, बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। मेरे माता पिता आज मेरे साथ स्वस्थ बैठे हैं मेरे घर में, और सिर्फ उन्हीं को ही नहीं, मैंने जिसको भी ये चीजें बताई हैं सबको, सबको कुछ ना कुछ बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद, मैंने बहुत टाइम ले लिया, जो था वो। शिखा, थैंक यू वेरी मच। और शिखा सभी लोगों को मोटिवेट करती है और पकड़ पकड़ के बताती है जो बीमार लोग होते हैं कि तुम ऐसा कर लो ऐसा कर लो। शिखा ही डॉक्टर बन गई। तो यहाँ हमारा उद्देश्य, हमने जो बोला कि कलाकार बनाना नहीं, क्योंकि कलाकार को तो ऑस्कर मिलता है, हीरो बनाना है ना। जैसे लोग हीरो को फॉलो करते हैं, अमिताभ को फॉलो करेंगे, राजेश खन्ना को करेंगे, माधुरी दीक्षित को करेंगे, लेकिन जो है अमोल पालेकर को या स्मिता पाटिल को नहीं करेंगे, क्योंकि वो कलाकार है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कलाकार है, तो वो उसको ऑस्कर मिलेगा। ठीक है, आर्टिस्ट है वो, फनकार है, लेकिन डायरेक्ट जो भी है। है। हाँ बोलिए। हाँ, अभी दोबारा जब ये पेन वगैरह कुछ हो जाता है, मम्मी को एडमिट किया था लगभग 7 7 महीने पहले। तो इनको कुछ दर्द पैरों में हो रहा था, ये सब हो रहा था, काफी टाइम के लिए एडमिट कर लिया, उसमें कुछ आराम नहीं आया। लेकिन इनको ना स्ट्रोक आया था। तो स्ट्रोक की वजह से इनको ट्रीटमेंट न्यूरो आईसीयू में रखा, सब कुछ हुआ। वहां पे बोले कि ये वेंटिलेटर होता है ना, उस पे डाल देंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं सब। मैंने कहा आप ऐसे ही ट्राई करो, हो जाएगा तो ठीक है। बट उस वक्त में इनके जो काउंट, उन्होंने ये टीएलसी और एएनसी काउंट, सॉरी मैं भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, टीएलसी एएनसी काउंट इनके जो थे वो डाउन आ रहे थे। तो पहले तो डॉक्टर ने कहा ठीक है छुट्टी कर देते हैं, लेकिन फिर वो जब काउंट देखे तो बहुत डाउन थे, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया उसके लिए। तो उससे जो 1,000 के भी नीचे आ रहे थे काउंट, वो 8,000 चले गए। और नेक्स्ट डे वो बोले कि काउंट बढ़ गया तो छुट्टी कर देते हैं। पर मैंने कहा कि आप एक दिन और रखो सर, देखते हैं, कम से कम ज्यादा कम हो रहा है। तो अगले दिन वो फिर से 1,000 के भी नीचे चले गए, जो एएनसी और टीएलसी काउंट होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डर वाली बात थी। डॉक्टर ने देखते ही मुझे बोला कि ये काउंट इतने कम है, इसका मतलब इनका ना हो सकता है बीमारी वापस आ रही है, और जो है बोन मैरो टेस्ट कराते हैं। मैंने कहा बोन मैरो टेस्ट सर, इनमें बचा हुआ क्या है इस वक्त? 35 40 किलो वजन है, और बोन मैरो के लिए कुछ झेलने के लिए ताकत नहीं है शरीर में। तो कह रहे तो घर ले जा, मेरे को ये शब्द थे उनके, तो घर ले जा,
यहाँ क्या करना है जब टेस्ट नहीं कराने, कुछ नहीं कराना तो। मैंने कहा सर मैंने आप पर इतना ट्रस्ट किया है इतना टाइम, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये बॉडी नहीं झेल पाएगी, आप फिर क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है, आपने बोन मैरो कर दिया, उसके बाद क्या वो है, कह रहे अगर कुछ निकला तो देखेंगे, नहीं निकला तो कुछ और देखेंगे। मतलब सिर्फ अजम्पशन चल रही है कि ये देखेंगे करेंगे, उनको ये सीरियसनेस नहीं लग रही है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, स्ट्रोक आया है उन्हें भी, और इतनी बॉडी खराब है इस वक्त, परेशानी में है। उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया है कि कराना है तो रुको, नहीं तो ले जाओ, घर ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो यही चीज जो थी टीएलसी एनसी काउंट के लिए सिर्फ एक, मैंने घर नहीं, मैंने हॉस्पिटल में दादा को फोन किया, दादा ने बोला मीटिंग में हूँ, मुझे परेशान मत करो अभी, बाद में करना जरूरी है। मैंने कहा सर 2 मिनट के लिए सुन लो मेरी बात बस। मैंने 2 मिनट में पूरी व्यथा सुना दी उनको, ये दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, कोई बोन मैरो फोन मैरो नहीं कराना, घर जाओ। उन्होंने मुझे पीपल के, पारिजात के और आम के 3 पत्तों का रस बताया, ये देना और ये बोन मैरो और ये सब कुछ बराबर आ जाएगा, टीएलसी एनसी। मैंने कहा ठीक है, मैं घर ले गई। घर ले जाके मैंने डरते डरते, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दूसरे दिन में फिर डाउन आएंगे और आपको हॉस्पिटल लाना ही पड़ेगा, बोन मैरो उन्होंने सजेस्ट किया था और बड़ी मुश्किल से छुट्टी दी थी मुझे, बेटा मैं कर करा के छुट्टी लेके आई थी। मैंने देना स्टार्ट कर दिया पहले दिन से ही, 2 दिन 3 दिन मैंने डरते डरते 5वें दिन जाके टेस्ट कराया दोबारा कि बढ़े या नहीं बढ़े। तो जो काउंट 1,000 से भी नीचे आ रहे थे हॉस्पिटल में, और वो इंजेक्शन से बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर गिर जा रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि सेल बनना बंद हो गए हैं शायद इनके, तो फिर से टेस्ट करेंगे, फिर सही हो। मैंने नहीं कराया। जो इनके 1,000 से नीचे थे, वो टीएलसी काउंट इनके 4,000 आ गए, और जो एएनसी काउंट थे वो 2.5। मतलब इतना बड़ा था ये। मैंने फिर दादा को बताया, फिर मैंने रुकते रुकते मैं ये देती रही, मैंने इनको 1.5 2 महीने बंद नहीं किया बिल्कुल। और जिस डॉक्टर ने मुझे कहा था 2 दिन बाद जाना पड़ेगा, मैं आज आज मुझे लगभग 5 साढ़े 5 महीने हो चुके हैं, मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई हूँ एक बार भी। उसी चीज से टीएलसी एनसी काउंट बराबर आ गए। जो बोन मैरो का मुझे सजेशन था कि ये कब नहीं आ रहे, सेल बनने बंद है, अगर सेल बनने बंद ही हो गए होते तो वो किसी पत्ते से थोड़ी ना बढ़ जाते। जो साइंस में तो यही बोलते हैं ना कि भाई ये कुछ नहीं होता है इनसे, तो ये बहुत बड़ी चीजें ज्यादा बताते हैं पत्तों के बारे में। इतना बड़ा इफेक्ट था कि टीएलसी एएनसी काउंट बढ़ चुके थे, और अभी भी ठीक चलते हैं, मैं टेस्ट कराती रहती हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि अंदर वो डर बिठा देते हैं ना डॉक्टर एक, कि कुछ भी हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा। अभी सब कुछ काउंट बराबर है, वो अच्छे से चल रही है, हंसती नाचती हैं अब तो। जो एक वक्त रोती थी कि मुझे कुछ दे दो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, सब कुछ। मैं दादा को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, उन्होंने बहुत शुक्रिया उसके लिए कि वो आज ठीक है, हमारे साथ है। थैंक यू दादा। थैंक यू। थैंक यू शिखा। और आज शिखा जो है डॉक्टर बन चुकी है और पकड़ पकड़ के लोगों को बताती है। तो ये होता है। तो ऐसा सिखाओ किसी को भी, और दिल से सिखाओ, है ना, प्रैक्टिकल सिखाओ। किसी को कलाकार फनकार मत बनाओ, उसको हीरो बनाओ। तो हमने यहाँ शिखा को हीरो बनाया, तो हमारी आज हीरो ऑफ द डे है शिखा, दिल्ली से। ठीक है। तो थैंक यू शिखा। और जो है आपने हमने बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आपने फॉलो किया, और इससे भी बड़ी बात थी कि ईश्वर ने जो है आपका भरपूर साथ दिया। क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो ये जो है, एक मिनट, हाँ आप म्यूट हो गई है। तो हाँ, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? एक मिनट आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, रुको रुको रुको। अनम्यूट, हाँ अब अनम्यूट करिए खुद को। मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे उस वक्त बस ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं है, पर फिर जब ये रास्ते खुलते चले गए, पहले रजनीश भैया मिले, मशीन का पता चला, फिर आपका सुन रही थी मैं, तो ऐसा लगा कि हाथ पकड़ के चला रहे हैं कि तुम चलती जाओ और रास्ते मैं खोल दूंगा और सब कुछ होता जाएगा। वो अपने आप होता चला गया। वो सब आप निमित्त मात्र बने, और ईश्वर का ही एक वरदान था जो आप लोग मुझे मिलते चले गए, और सब काम होता चला गया। और ये एक लोग नहीं, आपने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, उसमें से मैं भी एक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और हम अब, थैंक यू शिखा। हम देखते हैं अब, जो है नीलेश जी आए हुए हैं क्या महाराष्ट्र से? अगर वो आए होंगे तो उनको भी अनम्यूट करते हैं, शायद वो आ गए हों। दादा 470 लोग हैं अभी भी। ओके। नीलेश जी दिख नहीं रहे हैं, मेरे को लगता है शायद उनका टेस्टिमोनी हम कर लेंगे फिर।
दिनेश पंत जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको अनम्यूट करते हैं। आज हमारा बड़ा आरटीपी है तो हमें भी निकलना है। हाँ दिनेश जी। दादा, ये आज जितने बैठे हुए लोग हैं, क्या इसके बाद भी कोई सवाल रह जाएगा कि दादा के नुस्खे क्या होते हैं और क्या फॉलो करें? मैं शिखा जी से एक बात पूछना चाहूंगा। उनकी उस समय की जो मानसिक स्थिति, आप सोच सकते हैं कि जो इस तरह की स्थिति में हो, एक तरफ वो डॉक्टर जिन पर भरोसा करके इलाज करानी थी, और दूसरी तरफ दादा के नुस्खे जो कहीं कोई काउंट ही नहीं करता है। तो उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी? इतना स्ट्रांग फेथ उनको अगर आया, जैसे उन्होंने कहा भगवान ने निमित्त बनाएंगे, बहुत सही बात कही उन्होंने। और ये होता भी तभी जिसको ठीक होना होता है, उसको रास्ता सुझाता है, अदरवाइज चलते हुए भी नहीं चल पाता उसमें। तो मेरा इनसे पूछना यह था कि मानसिक स्थिति क्या थी, क्या उन्होंने इसके साथ में मम्मी को भी इस स्थिति के राजी किया कि वो अफर्मेशन कहते हैं इसको, मैनिफेस्टेशन कहते हैं, वो ऐसा सोचे? तो जरा उसके बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में जरूर पूछूंगा मैं। और उन्होंने इसको करने के साथ साथ कोई भी चीज को डबल माइंड से तो नहीं करी कि ये करना है तो इलाज भी करना है, और इलाज का बंद करने का निर्णय उन्हीं का था, नहीं तो डॉक्टर तो छोड़ नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो लोग बाहर आएंगे जो सोचते हैं कि चलो थोड़ा ये कर लें, ज्यादा इलाज कर लें। इन्होंने ज्यादा आपकी बात मानी और इलाज कम किया, बाद में हटाई दिया जब पूरा फेत हो गया। तो कृपया इसको बताएं। और ये एक ऐसी टेस्टिमोनी है जिसकी वजह से इस देश के और दुनिया के जो सुन रहे होंगे उनको नया रास्ता निकलेगा। नॉट कैंसर, उन्होंने फादर का ही बताया, हार्ट का भी। तो समझे, कोई बीमारी भी है तो दादा के नुस्खे क्या कहते हैं, हर चीज ठीक क्यों होती है? क्योंकि हर चीज के लिए एक ही फॉर्मूला है कि अपना जल सुधारो, अपना जीवन सुधारना है तो आहार सुधारो। थैंक यू दादा, इनसे पूछिए जरा इसका, शिखा जी से। हाँ तो ठीक है, तो शिखा की स्थिति शिखा ने बताई है, लेकिन फिर भी मानसिक स्थिति तो खैर खराब ही होती है इंसान की। और शिखा मेरे ख्याल से अनम्यूट है कि फिर रखना उस चीज में अपने को बहुत बड़ी बात है, उसको डिसीजन चेंज नहीं होने देना। अक्सर लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं, हमें तो बस अब ये डॉक्टर की बात माननी, थोड़ी ज्यादा की मान लेते हैं, या उल्टा हुआ बोलूं इनके केस में। हाँ तो शिखा थोड़ा सा सर का जो है उसका जवाब दीजिए कि उस समय आपने कैसे फेस किया, क्योंकि वास्तव में मानसिक स्थिति तो जब मेरी भी मदर को ब्लड कैंसर हुआ था तो मेरी स्थिति क्या थी मैं जानता हूँ। मैं तो एक जेंट्स हूँ, फिर भी महिलाओं की स्थिति क्या होती होगी। और निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति में आपने भरोसा रखा। धनिया पत्ता, रेड जूस, ग्रीन जूस, 3 7 11, और कभी नारियल पानी, तो कभी सिर्फ टमाटर खिलाओ, तो कभी ये करो। इन सब जो रामचरित मानस से जो डाइट्स आई हैं, इन पे आपने भरोसा रखा। तो उस समय की आपकी स्थिति थोड़ा सा बताएंगे कि भाई, क्योंकि बहुत मैंने जैसे बताया चैलेंज तो होता ही है। पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है वो जो है वो क्या मानूं, किसकी मानूं, आयुर्वेद में जाऊं, होम्योपैथी में जाऊं, यूनानी में जाऊं, नेचुरोपैथी में जाऊं, कि दादा के नुस्खे में जाऊं, कि कीमो कराऊं, कि 4 डॉक्टर बदलूं, कि शहर बदलूं, कि देश बदलूं। और इंसान बदलता ही बदलता जाता है। तो शिखा आप अनम्यूट हो, एक 2 मिनट में इसका जवाब दो कि जी उस समय आपको जो है ताकत जो मिली वो तो निश्चित तौर पे परमात्मा ही ताकत देता है ऐसी चीजों से। जी वो भगवान करे किसी के घर में कैंसर ना हो, मतलब मैं खुद क्योंकि इन चीजों को देख चुका हूँ। तो ये बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं और बार बार रिपीट आती हैं, जाती है रिपीट आती, जाती है रिपीट आती हैं। तो मतलब संघर्ष है, प्योर संघर्ष। जी तो दादा, मेंटल मेंटल स्थिति उस वक्त, या को मेंटल पीस खत्म हो चुका था। मेरे पास कोई डिसीजन मेकिंग की पावर बची नहीं थी। जब पता चले कि माँ को कैंसर है तो वैसे भी इंसान खत्म हो जाता है। और मेरे ट्रस्ट का कारण आप भी थे, बहुत बड़े कारण रहे आप। क्योंकि जब आपसे बात हुई थी तो आपने अपनी मम्मी का मुझे बताया कि मेरी मम्मी को भी हुआ था। और तब तो आपने ये भी मुझे बोला कि कैंगन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उनका जो लाइफ स्पैन है वो 2 2.5 साल बढ़ाया। बस मुझे फेथ हो गया कि आप कुछ भी कर लोगे, या कुछ भी कर सकते हो। आपने जितना बताया है वो कहते इंसान थोड़ी ना, इंसान भगवान तो नहीं है, पर जो भी इंसान बोलता है वो ईश्वर वाणी होती है उसके ऊपर से। इतना डिसीजन मेकिंग पावर तो खराब था मेरा कि मैं क्या करूं क्या नहीं। लेकिन इतना पता था कि जितना आप बता रहे हो ना, वो पक्का होना ही होना है। मेरा फेथ कभी 1 मिनट भी ये नहीं हुआ कि आपने 1 2 बार डांट भी लगाई थी कि मैंने मना किया तुमने माना नहीं, तो भी मेरा मन में ये नहीं हुआ था देखो इन्होंने डांटा नहीं। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मुझे डॉक्टर से कोई, क्योंकि डॉक्टर मुझे कभी ये नहीं कहते थे कि ठीक हो जाएगी। उन्होंने मुझे ये बोला मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, तुम मुझे बोल रहे हो कि ये हो रहा है ये हो रहा है। उनका जवाब ये होता था। लेकिन आपका जवाब हमेशा ये होता था कि नहीं ठीक होंगी, तू चिंता मत कर। तो जो फेथ करवाए, फेथ उसी पर होता है। और मैं सबको यही बोलूंगी कि
ये सोचकर कभी मत करना कि डॉक्टर ही हमारे जो हमारे हितैषी है हमें बचा लेंगे। वो सिर्फ करेक्ट। मैनेज कर रहे हैं, वो क्योर नहीं कर रहे। यस, उससे कितनी बड़ी बात बोली शिखा ने कि बीमारियों को मैनेज करने का काम होता है, क्योर ही करेगा जो कंसर्न्ड है। और और कंसर्न जो कौन सर है ने आपसे? आपका परमात्मा, आपका ज्ञान, ये आपसे कंसर्न्ड है। आपका ज्ञान ही आपको जिता के ले जाएगा। हाँ, जो सर ने एक बात बोली कि उस वक्त क्या मेंटेलिटी थी जब हॉस्पिटल में होते थे, तो हाँ मैं ये बोलूंगी, मैं हॉस्पिटल में तब ले जाती थी जब कंडीशन मेरे हाथ से बाहर चली जाती थी, मतलब कि इमरजेंसी हो गई कि अब मैं इनको ना दर्द रोक पाई ना कुछ, तब लेके जाती थी हॉस्पिटल। और वहां पर मैं कभी भी ये सोच के नहीं जाती थी कि डॉक्टर कर लेंगे। इमरजेंसी में सिर्फ वो संभालने के लिए है। मैं एलोपैथी को भी ये नहीं कहूंगी, एलोपैथी इमरजेंसी में ठीक है, बट मैनेज करने के लिए, क्योर करने के लिए, मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ मैं, क्योर कभी नहीं करेंगे। डॉक्टर ने मुझे कई बार ये शब्द बोले थे कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, तू क्या सोच रही है मैं क्या कर दूंगा, या मैं, वो बोलते भी सीधे रहते। और ये सब बस ठीक है, मैंने कर दिया ना जो करना था, दर्द बता दिया ना जो बताना था, अब होगा तो वो देखा जाएगा। पर दादा ने कहीं मुझे नहीं कहा कि देखा जाएगा, दादा ने कहा करो, होगा। और यही मैनिफेस्टेशन या फिर अफर्मेशन जो भी सर ने अभी बात बोली, वो वही है, ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट है तो भगवान भी है, और ट्रस्ट नहीं है तो भगवान भी नहीं है किसी के लिए। बस। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं। तो थैंक यू शिखा। और जो है, यहाँ पर अब हम जो है, भाई के प्रधान भी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे हीरो है ना। मैं हीरो शब्द ही आजकल यूज करता हूँ क्योंकि जिसको डुप्लीकेट किया जाए वो हीरो, जिसको डुप्लीकेट नहीं किया जाए वो आर्टिस्ट। तो हमें ऑस्कर नहीं चाहिए ना, हमें तो ऐसे चाहिए। तो वाई के सर को अनम्यूट करते हैं, कभी वो अगर दो शब्द बोलना चाहें, उसके बाद हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, वाई के प्रधान सर, आप अनम्यूटेड हैं। हाँ दादा नमस्कार। नमस्कार। तो नमस्कार। आ, आज का जो मैडम का मैं अब सुन रहा था, मैं मंत्र मुग्ध हो गया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि सुनते रहूं सुनते रहूं सुनते रहूं। जिस तरीके से ये बातें रखी और जिस तरीके से आपके ऊपर ट्रस्ट के करके इतने बड़े बवंडर स्थिति को उन्होंने संभाली, वाकई नमन करने के लायक है। दूसरा दादा, आप इन्होंने एक और बढ़िया बात बोली कि डॉक्टर मुझे जिस प्रकार का बिहेवियर दे रहे थे और दादा मेरे को जिस प्रकार का बिहेवियर दे रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क था। ये बहुत मायने रखता है दादा। उस दिन मैं आपको एक कैंसर पेशेंट लेके आया था रायपुर में, आपके पास कैंसर पेशेंट जो आई थी मैडम है। पहले दिन दूसरे दिन आपने नुस्खे बताया और उन नुस्खे पे काम कर रही है ना। अब तीसरे दिन उनको बोला, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ उनको कैंसर नहीं है, बोला। मेरे सामने और इस तरीके का जो भाषा का उपयोग किए ना, तो उसके चेहरे में एक अलग चमक दिखी थी। मतलब आपका कॉन्फिडेंस ही लोगों को बहुत कुछ कर सकता है, कर रहा है ना। नुस्खे के साथ साथ आप कॉन्फिडेंस के साथ बातों को रखते हैं ना, ये अद्भुत है। इसीलिए लोग उस चीज को करने के लिए मजबूर होते हैं। कभी भी आपका मतलब नुस्खे बताते हैं तो उसमें किसी प्रकार का शंका संदेह रहता ही नहीं है। आप उसमें इतना बड़ा कॉन्फिडेंस डालते हैं, इतना बड़ा भरोसा डालते हैं, इतनी बड़ी उम्मीद डालते हैं कि लोग उसको करने लगते हैं, तो वो चीजें होती है। जैसे उन्होंने बताया मैडम ने, वो 98%, 94% ब्लॉकेज था, वो खत्म होके 10% में आ गया। ये कोई मजाक बात नहीं है, है? अभी मिश्रा जी भी मेरे साथ ही हैं, मिश्रा जी भी सुन रहे थे। मिश्रा जी बता रहे थे कि अभी एक मेरुदंड में कैंसर हुआ है। मेरुदंड में कैंसर हुआ है तो पहला कीमो का ही वो लोग 2,77,000 रुपये लिए है। मतलब बताइए, मतलब एक कीमो कराने का 2,77,000। और एक मशीन, पानी की मशीन की कीमत है 2,77,000, था अभी 3,10,000 मान के चले। मतलब आप सोच के देखिए कि मेडिकल साइंस जो हॉस्पिटल सिस्टम किस ओर जा रहा है ना, उसके अगेंस्ट में हम किस प्रकार से खड़े हैं। बहुत अद्भुत बात है भाई। आदमी को तो पता नहीं। आप मैडम बताया कि एक एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होते थे तो 5-5 लाख रुपए खर्चा होता था। कितने बार हॉस्पिटल गए, मैं तो एक बार किसी को देखने हॉस्पिटल जाता हूँ तो आधा हिल जाता हूँ मैं हॉस्पिटल की तरफ मुंह फेर के भी नहीं देखता, मेरे को इतना डर लगता है हॉस्पिटल से। और इस तरीके से हॉस्पिटल बार बार जाना, बार बार जाना, और डॉक्टर से इस तरीके से बातें करना, बाप रे अद्भुत है। और इस तरीके से उन्होंने एक जंग लड़ा है, जंग, ये बहुत बड़ा जंग लड़ा है। और इस जंग में दादा दादा ने उन्हें जिताया है, मैं ये कहना चाहूंगा।
रियली मैं बता रहा हूँ। तो दादा के आज आज हमारे साथ होना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दादा का इम्पोर्टेंस इस पानी और इस जो डिसीज के ऊपर में जिस तरीके से उनका कंट्रोल है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमको समझना चाहिए। और दादा की जो भी बातें हैं ना, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। आज आज गली गली में, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, जिधर देखो बीमारी ही बीमारी है। बीमारी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है बीमारी, वैरायटी ऑफ बीमारी है। हर घर में दो दो प्रकार की, तीन तीन प्रकार की बीमारियां पड़ी हुई है, बताइए। और उसका विकल्प हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है। उसका विकल्प कोई है तो वो माननीय वैभव साठे का, ये हमको मान के चलना। वैभव साठे है अर्थात वैभव साठे के नुस्खे और कैंगन वाटर है इसका मतलब। तो कितना बड़ा विकल्प है अपन, है ना। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए। और दादा, थैंक यू वेरी मच। आपका ये अनुसंधान और जिस प्रकार का आप चीजों को कर रहे हैं, अद्भुत लगता है। आपका ज्ञान इस ये पूरे कंगन इंडस्ट्री में, पूरे कंगन वर्ल्ड कंगन में बाकी टीम से हमको हमको अलग ही हटा के रखता है। आपका होना ही बाकी टीम से हमको अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत अच्छा सेशन था, जबरदस्त सेशन था, माइंड ब्लोइंग सेशन था। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड। तो इस प्रकार की चीजें आती हैं, टेस्टिमोनियल आते हैं जोरदार, और इसकी सभी चीजों की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको सब मिल जाएगा, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारा क्लाउड पर रिकॉर्डिंग रोज होता है, तो ये आपको मिल जाएगा। और अब हमारा कितना, 465 70 467 सदी भी बने हुए हैं। आप लोग 470 आते तक हैं, जा लिया हमारा दादा। हौसला बढ़ता है। और आपके आने से जो है, आप आते हैं, और जब आप आते हैं बार बार, तो आप ही की जिंदगी रोशन होती है। तो अभी देखिए, दो तीन काम हो गए, जूम मीटिंग भी हो गई। हमारे अजय जैन जी के बच्चे जाम लेके आए, उनको जाम भी काट के खिला दिया, है ना। तो दोनों काम हो गए। ठीक है। तो आज आरटीपी है, थोड़ा सा बता दीजिए दादा आज। आज आरटीपी है, इसलिए हम फटाफट लेंगे, 10 मिनट में समाप्त करेंगे सेशन। और गोवर्धन जी, सीमा जी, जे आर बेहरा जी, शानू जी, चारों ने हैंड रेस किए हैं। चारों को एक एक मिनट सुनते हैं, और फिर हम फटाफट आरटीपी के लिए बढ़ते हैं। थैंक यू दादा एक कुणाल बात सर। बोलूंगा दादा एक बात बोलूंगा, शिखा जी का हाँ नंबर मैं तो आपसे ले लूंगा। एक मुझे मदद चाहिए, एक बोन मैरो अभी बात आ रही थी ना, भाई के प्रधान हाँ बोल हाँ। रहे थे, तो एक है जिनको बोन मैरो डिप्रेशन है, उसमें मैं नंबर इनसे लेके मैं बात करवा दूंगा उनसे, एक बार हाँ, मैं मैं आपसे आपको ले शिखा जी लूंगा। का नंबर देता हूँ। ओके। ठीक है हाँ। जी, थैंक यू। ठीक है, हम सुनते हैं। गोवर्धन जी अनम्यूट करें, सीमा जी रेडी रहें, शानू जी रेडी रहें। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं उड़ीसा पारादीप से आप सबों के बीच में गोवर्धन कुमार। आज फर्स्ट टाइम मैं आपके इस जूम मीटिंग में अटेंड हुआ हूँ। मैंने ओके। कंगन मशीन को लगाया हूँ, 15 दिन हुए हैं। मैं अभी शिखा मैम का शेयरिंग सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा सुन करके। मैम ने बहुत जबरदस्त फाइटर है। मैम ने बहुत तरह से अपने आपकी बातों को और आपके मार्गदर्शन पर खरी उतरी है। तो मैं सर जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने 2 साल से इस मशीन के बारे में सोचता रहा, समझता रहा। लास्ट में इस बार मैं 15 डेज पहले लिया हूँ, बट अभी मैं उसका पानी यूज कर रहा हूँ, पी रहा हूँ। मुझे थायराइड है और शुगर भी है, तो इसके लिए मुझे किस तरह से इसका पानी का सेवन करना होगा, थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे। और मुझे लिंक तो एक्चुअली मिला है हमने, हमारे। देखिए, कल की मीटिंग में हमने बताया था, आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, और वो आप सुनिए। कल हमने इस टॉपिक पे बात की थी, थायराइड पे और शुगर पे। और अगर जी कल सारा रेंज रहा, तो कल हम फिर शुगर पे बात करेंगे। हमारा घुटने वाला पोर्शन भी रह गया है। जी तो हमने कल एक्चुअली एक पोर्शन क्लियर किया था, लेकिन जो है, आपके जो भी सीनियर है उनसे आप रिकॉर्डिंग ले लें। और नहीं तो जो है, ये सारा कुछ हम आपको दोबारा शेयर कर देंगे। लेकिन अभी जी उसी चीज को, क्योंकि कल ही वो पूरे टॉपिक्स हुए हैं सारे। तो जी जी जो है, थायराइड भी कल कवर हुआ है, और जो है, जी डायबिटीज भी कवर हुआ है, सारी चीजें हुई हैं। लेकिन फिर कवर जी करेंगे। हम बार बार कवर करेंगे। लेकिन जी जो सर। है, रिकॉर्डिंग्स सुनते रहिए, उसमें अधिकतर जी में सारा कुछ रिपीट हुआ है। ठीक है। जी जी सर, थैंक यू और सर। हाँ, तो उसके बाद भी, नहीं तो आप मेरा नंबर जो है ले लीजिएगा। डायबिटीज के हमने प्रोटोकॉल बना रखे हैं, ऑडियोज हैं,
उसको सुनिए और उससे डायबिटीज आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और वो नेचुरल सूत्र हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि कैसे पानी यूज करना है, क्या बंद करना है, क्या चालू करना है, 4-5 चीजें आप समझ जाएंगे। जी जी। तो सर नंबर आपका कैसे मिलेगा मुझे? हाँ, नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ, उस पर आप जो है डाल दीजिए कि डायबिटीज के प्रोटोकॉल भेजें तो हम आपको भेज देंगे, है ना। ये नंबर मैंने डाल दिया है। तो फोन करेंगे तो फोन उठेगा नहीं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाराज मत होइएगा, क्योंकि फोन जनरली फ्लाइट मोड पे ही रहता है, फोन जी जी जी। उठता नहीं है ना, फोन बंद ही रहता है। हम ज्यादा फोन वोन यूज नहीं करते, क्योंकि पढ़ने के लिए ही समय कम पड़ता है, तो फोन लेकिन डाल देना तो आपको उस पर आंसर दे देंगे। थैंक यू। सीमा जी अनम्यूट करें। और अब हमको निकलना होगा, अब हम ज्यादा लोगों को नहीं ले पाएंगे, तो एक दो दो तीन लोगों से ही बात कर पाएंगे बस। हाँ सीमा जी। सीमा जी आप अनम्यूट नहीं, चलो दूसरे को लेते हैं इधर। शानू जी आप अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार दादा, प्रणाम। नमस्कार। हेलो, आवाज आ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोलिए सीमा जी, आवाज आ रहा है। हेलो। चलो सीमा जी के साथ दादा प्रणाम। दादा मेरी आवाज आ रही है अब आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है शानू जी। दादा अद्भुत रिजल्ट, मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर किया दादा। रिजल्ट जैसे अभी दीदी ने बताया कि उनके पापा को हुआ दादा, ऐसे कैसी 7 नली चौक थी। मैंने आपको एक डाली, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। 7 नली जिसमें 2 90-90%, एक 80%, एक 70-80%, एक 60% और 2 50-50%, ओनली मतलब फॉर इमली पानी। आपने हाँ व्हाट्सअप किया दादा, क्या? दादा व्हाट्सएप किया मैंने आपको। ओके, 65 मैं देखता हूँ। 65 ईयर्स की लेडीज है ये। और डॉक्टर ने बोला था 4 स्टेंट तो डालना ही पड़ेंगे, 8.5 लाख का पैकेज दिया था उनको। ओके। सिर्फ आपकी रेमेडी से, 1.5 महीना पानी पीने से और इमली पानी का यूज करने से वो खुद 15 दिन में बोलने लग गई कि मेरे को अब हल्का लगने लग गया। जो बीपी थी वो नॉर्मल हो गई, शुगर जो उनकी हाई जा रही थी, वो शुगर दादा 150 पे, 150-160 पे आके रुक गई। वाह। तो मैं लोगों से कहूंगा कि दादा के नुस्खों को अपनाइए। कैंगन पानी तो है ही सही, अगर एक तरफ अमृत लेंगे और एक तरफ जहर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप फायदा कर पाएंगे। इसलिए दादा जो बोलते हैं उस बात को माना जाए। ठीक है, सही, राइट, करेक्ट, धन्यवाद धन्यवाद सर। तो अफरोज जी लिख रहे हैं डायबिटीज का रिकॉर्डिंग भेज देना। ये आपके सब सीनियर से मांगिए आप रिकॉर्डिंग, हम ग्रुप में डाल देते हैं, जैसे 1-to-1 नहीं भेजते। तो जो भी आपके सीनियर है जो आप ज्वाइन करते हैं, वो अगर वाव में होंगे, वाव वाव 1, वाव 2 हेल्दी वेल्दी भारत, वाव धनतेरस, और आपका वेव ऑफ वाव, सभी में रिकॉर्डिंग डेली डाली जा रही है। तो आपका जो भी सीनियर है उससे बात करिए, वो अगर आप उस ग्रुप में नहीं है, वो तो उस ग्रुप में जरूर होगा, तो वो आपको दे देगा। ठीक है। तो JR बेहरा जी अनम्यूट करें। दादा रिपोर्ट बताइए ना, कस्टमर देखे तो सही कि कितनी नशे। व्हाट्सएप पे डाली दादा मैंने आपको। 1 मिनट देखते रहिए। तो अभी आपने डाली है तो अभी आई नहीं होगी इस पे। पहुंच गई दादा आपको? अच्छा, पहुंच गई। ठीक है, 2 मिनट हम देख लेते हैं। ठीक है, जब तक रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है, जब तक हम जो है एक बेहरा जी को सुनते हैं। हाँ बेहरा जी, जब तक आप बोलिए, जब तक रिपोर्ट डाउनलोड हो रही हाँ है, दादा बात प्रणाम। करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तो पूरा चार चंद लगा देते हैं प्रोग्राम में। और आज जो शिखा मैम ने बोला, वाकई उनकी जो हिम्मत थी, वो जो उसको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे जो नाजुक मोमेंट होता है, उस टाइम पे आपके ऊपर वो जो भरोसा किए, जो कहा जाता है कि ट्रस्ट 100% उन्होंने आपके ऊपर ही रखा, जिसकी वजह से उनको ये फायदा मिला।
उनको मम्मी और जो भी पापा सबका प्रॉब्लम सोल्यूशन हो पाया। मैं चाहता हूँ कि मेरे टीम से प्रसन्नजीत गुप्ता नाम के एक बंदे हैं दिल्ली में, और वो भी नोएडा में जॉब करते हैं। तो अगर जरूरत पड़े क्या मैम के साथ वो बात कर सकते हैं कहीं किसी के हाँ हाँ, मैं आपको मैडम का नंबर दे दूंगा, आप मुझे अभी व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जी। तो मैं आपको वो नंबर मैडम का शेयर कर दूंगा, हाँ, मेरा रेफरेंस दूसरी देके बात है बात कर दादा, सकते हैं। दादा हाँ, कल आप बता रहे थे कि गुवाहाटी में आप बहुत जल्द आ रहे हैं, तो गुवाहाटी कब आ रहे हैं? हमारे वो जो गुप्ता जी हैं उनका घर एक्चुअली गुवाहाटी में है, वो दिल्ली में रहते हैं। तो ओके। वो वहाँ आप जाने से पहले हमको अगर पता चल जाए कि वो तारीख, तो हम लोग पहले से जाके वहाँ कुछ काम निपटा लें तो आसानी होगा आपके साथ कुछ लोगों को बिठाने में। वहाँ क्लोजिंग भी होने वाला है। बता देंगे सर, अभी बस वो मेरी एक्चुअली बात ही नहीं हो पा रही किसी से सर, मेरा रोज प्रोग्राम रोज रोज इतना चल रहा है। अब मैं 2 को इंदौर जाऊंगा ना, तब जी। थोड़ा फ्री होऊंगा, अभी भी प्रोग्राम ही है मेरा थोड़ी देर बाद। तो फिर मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगा कब क्या होने वाला है। ठीक है शिखा मैडम, अगर हो तो अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ये तो फिर मैं डाल देता हूँ, देखता हूँ मेरे पास है क्या शिखा जी का नंबर। लेकिन देखिएगा, अननेसेसरी कॉल्स ना करें, डिस्टर्ब ना करें किसी भी को भी। नहीं नहीं, जिनके बहुत जरूरत होगी तब जाके किसी से उनसे, हाँ, अननेसेसरी क्या होता है कि नहीं तो एक तो वो लेडी है, दूसरे वो अपने प्रोफेशन या अपने परिवार के साथ हाँ, बिजी उनका होंगे। दिल्ली मेट्रो ट्रेन आना निकलना। अननेसेसरी डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। पहले मैसेज करके परमिशन लेके ही बात करना सही रहेगा। हाँ, तो ये शिखा मैडम का नंबर है, इनसे बात करना हो, कुछ इस संबंध में जानना हो तो जो है आप जान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शानू भाई की रिपोर्ट, वो खुल गई है क्या? 2 मिनट। शानू जी, खुल गई है रिपोर्ट। शानू जी, आपने कुछ फोटो भेजा है? हेलो। चलो, शानू जी आपने फोटो भेजा है कुछ, ये फोटो दिखाना है क्या? ये ना दादा, हाँ, फोटो 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 जो है। दिखाइए। फोटो में दादा पूरी वो रिपोर्ट है कि दादा, पूरी नसों का वो बताया है डॉक्टर ने, और 3 डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे इसको। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, हम देख लेते हैं। व्हाट्सएप इमेज है ना, ठीक है। चलो, इमेज आ गई है, अब शेयर स्क्रीन करते हैं और इमेज आपको दिखा देते हैं। जूम 6 में इमेज है और इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। एक इमेज आई है ये, जिसमें 90% ब्लॉकेजेस बताए गए हैं। बस यही इमेज आई है, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। हाँ हाँ दादा, ये पूरी बस मैंने इमेज ही भेजी है इसकी। ये हाँ इमेज हाँ में ये खाली वो दिखाया है कि ये ना 7 नली चौक थी दादा। हाँ, सब दिख रहा है इसमें ये। 70 80 70 80 90% तक चोक है इसमें। जी सर, नब्बे दादा ये परसेंट ऊपर की 2 नली 90% चौक थी। हाँ,
और ये इमली पानी से इनको महसूस हो रहा है बेटर? बेहतर दादा, ये 1.5 महीने में भगवान का शुक्र एहसान है कि क्लियर हो गया, ऊपर वाले का एहसान है क्या। वेरी गुड। चलो, ईश्वर साथ देता है और अपना तो दे ही रहा है। ठीक है। सो शानू जी थैंक यू। श्याम श्रीवास्तव जी अनम्यूट करें और फिर सुनीता जी अनम्यूट करें। दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दादा मेरे सीधे पैर में पिंडली के यहाँ 2-1 इंच के एरिया में जो है 2 दिन से नसों में थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ तो लेट जाओ जमीन पे, हॉल में थोड़ी गादी वादी या कुछ ऐसा मैट्रेस या कुछ को ब्लैंकेट बिछा के पेट के बल, और घर जी वालों को किसी को बोलो कि जैसे रोटी कैसे बेलते हैं बेलन से, वैसे जी बेलन जी से घुटने के नीचे वाली जो पिंडलियों का पोर्शन है उसके जो है बेलन से मालिश करें। 10-10 मिनट दादा। दोनों पैरों की करें तो ऑटोमेटिकली वो उसका सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या, उधर अपने वहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ रही है ना। और गुड़ हाँ जरूर हाँ खाएं। जी जी आपका गुड़, और उसके बाद गुड़ का डल्ला खाने में लें। अपना जी जी खोपरा ले किसा हुआ, जो किराने की दुकान पे जो गोला मिलता है वो। और तीसरी चीज खजूर, 4 खजूर जी दादा। डेली भोजन में लें, सुबह शाम। तो ये हम्म बिल्कुल आसान हो जाएगा। मिनरल्स और विटामिन आएंगे। सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट, जो दिखने में थोड़ा गुलाबी होता है, वो नमक खाएं और उसके बाद पानी पिएं। है ना। ऐसा 2 बार जी करें दादा। सुबह शाम तो हो जाएगा ठीक। ठीक दादा, धन्यवाद। ठीक है। सुनीता जी अनम्यूट करें, दिस इज अवर फाइनल कॉल, फिर हम जाएंगे। थैंक यू। प्रणाम दादा। प्रणाम। बस दादा, बस एक चीज बोलना था कि हम अपनी बेटी का रिपोर्ट आपको भेजे हैं व्हाट्सएप पे, प्लीज उसको देख के बता दीजिएगा। उसको फाइब्रॉइड एडोनोमा लगभग 7-8 साल से है और वो धीरे धीरे गांठ बढ़ता जा रहा है। सब ठीक हो जाएगा। आप बस जो भी व्हाट्सएप पे हाय हेलो डालते रहिए, क्योंकि क्या होता है वो व्हाट्सएप 400-500 नीचे खसक गया होगा, क्योंकि रोज जी इतने दादा। सारे व्हाट्सएप आते हैं। तो उसको आप हेलो डालते रहिएगा तो वो क्या है ऊपर आते रहेगा रोज। तो कल परसों में उसको देख के उसको बता देंगे। क्योंकि होता क्या है कि थैंक यू। हाँ बहुत नीचे चला जाता है तो फिर बात दिखता नहीं हो, पढ़ नहीं पाते हम। एक दिन में 400-400 व्हाट्सएप आते हैं तो थोड़ा सा समस्या हो जाती। और हमारे पास कोई टीम भी नहीं है ऐसी जो इन सब चीज़ों को मैनेज करे। तो बाकी आप उस थैंक यू पे दादा, थैंक डालते यू। रहिए कुछ ना कुछ, तो वो ऊपर हमेशा रोज ऊपर आता रहेगा। है ना। थैंक यू नमस्कार दादा। चमत्कार करते रहिए तो वो रहेगा ऊपर ही। और वो ऊपर आता रहेगा तो थैंक नजर यू में दादा। रहेगा तो हो जाएगा सॉल्यूशन उसका। ठीक है। जी दादा। तो इसको मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ खत्म करता हूँ। और जो है